बुनियाद की तैयारियों में लगे सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सब। आज का प्रश्न है द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 3/2। फाइंड द नंबर। जिनका डिफरेंस कितना है ना, बिटवीन ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, उस नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का जो दो आंसर आएंगे उसका डिफरेंस कितना है, 3/2 है। तो आप इसमें क्या करेंगे, लेट द नंबर, लेट करना पड़ेगा हमें, लेट द नंबर बी एक्स। पहले एक्स मान लो, ठीक है। तो एक्स माइनस 1/x किसके बराबर दिया है, 3/2 के। यही दिया है ना कि उसका रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये x/1 है उसका रेसिप्रोकल, और उनका डिफरेंस कितना है, यानी x में से 1/x घटाऊंगा उसका रेसिप्रोकल, तो आ रहा है 3/2, यही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x का यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² माइनस 1 आ जाएगा, इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 2x² माइनस 2 इजिकल टू 3x हो जाएगा। 3x को आप बराबर से इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3x, और ये लास्ट में जाता है। यही बनती है ना प्रॉपर, ठीक है। अरेंजमेंट ऐसे ही होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। स्क्वायर, फिर लीनियर, और फिर यहाँ पर, ठीक है, जो कांस्टेंट है। अब आपने इसके MTS लगाना है, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि क्या आए, गुना करने पर पहले और तीसरे को हमें क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4x² आए, है ना, और जमा करने पे -3 आए। तो क्या टुकड़े बनेंगे इसके ऐसे, तो पहला तो ऐसे कैसे लिख लो, 2x² और ये -2 भी लिख लो। अब यहाँ पर हमने ऐसा चीज़ डालना है जिसको गुना करने पर क्या आए, -4² आए, और जमा करने पे -3 आए। तो वो क्या टुकड़े बन जाएंगे, मैं कहता हूँ -4x और +x कर दूँ अगर मैं, तो क्या इनको गुना करने पे -4x² आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इनको गुना करूँगा तो। और क्या इनको जमा करेंगे तो क्या आ रहा है, -3, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के आपने MTS मेथड कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। इस टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है, ऐसे स्प्लिट करना होता है कि जमा करने पर ये आए और गुना करने पर पहला और तीसरा जो है ये वाला टर्म आए। तो आ गया। अब इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ गया, 2x, ठीक है। 2x इसमें से निकालूंगा तो क्या बनेगा, x -2 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर +1 निकाल लूँगा कॉमन में तो क्या बन जाएगा, x -2, है ना। तो अब मेरा क्या आ गया, यहाँ पर मैं कहूँगा 2x + 1 इजिकल टू 0 और x -2 इजिकल टू 0। अगर 2x + 1 इजिकल टू 0 है तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। अगर 2x -1 के बराबर है तो x किसके बराबर हो जाएगा, -1/2 के। क्योंकि सर क्या कहेंगे, आंसर में दिया है 3/-1/2, -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिटवीन ए नंबर यानी रेसिप्रोकल, ठीक है। और ये -1/2 हमारा आंसर कहलाएगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा, -1/2 दिया हुआ है आंसर में, सी आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन 14th हो गया हमारा। सी को आप क्या करेंगे, नीला कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। ये OMR शीट है आपकी, जिसकी ट्रेनिंग भी हम आपको दे रहे हैं। साथ के साथ हल करो, रफ में भी आपको पेपर मिलेगा, उसके ऊपर आपने इस तरह कर करके देखने हैं। 50 क्वेश्चन आपने करने हैं। समझ में आ गया है, ये थोड़ा सा मुश्किल था, तो आप इस तरह से सवाल करेंगे, ऐसे भी सवाल आएंगे। अगर आपको समझ आ गया है तो नोटबुक पे नोट कर लो। ऑल द बेस्ट। यहाँ क्लिक करो, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन रेडी है सैम्पल का। बाय।